कोचिंग शिक्षक रोशन आनंद के भाई के बाद पटना सिविल कोर्ट से आनंद सर को जमानत मिल गई है। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत पर खान सर भी भावुक हो गए। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर शोक व्यक्त किया है। इसे कयास लगाया जा रहा है कि कोचिंग विवाद कब अंत हो जाएगा। इससे कठिन दौर क्या आ सकता है? भगवान इस कठिन दौर से निकलने के लिए उनको सहन शक्ति दे। इतनी भयानक स्थिति और इतनी कठोर स्थिति में वो कैसे निकल पाएंगे लोग? इस घटना के बाद पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको। इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है। जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है। किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ। हमसे जो संभव हो सकेगा, हम अभी परिवार किसी बात करने की स्थिति में नहीं होगा। हम इस चीज को समझ सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहेंगे। तो आपको बता दें कि शिक्षक रोशन आनंद के भाई का निधन हो गया, जिसके बाद खान सर ने एक भावुक वीडियो संदेश भी जारी किया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे बिहार स्टेट हेड गोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पर गोबर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत के बाद खान सर ने एक वीडियो जारी कर शोक व्यक्त किया है। क्या लगता है कि अब क्या कोचिंग विवाद का अंत हो जाएगा? माधवी, एक आशा की छोटी किरण तो जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि यह विवाद मीडिया की वैसी सुर्खी बन गया है। अगर आप नहीं चला रहे हैं तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, और चला रहे हैं तो आप बड़ा एक संदेश दे रहे हैं। वो संदेश निगेटिव का भी है, वो संदेश पॉजिटिव का भी है। रोशन आनंद जेल में जी, अभी से थोड़ी देर पहले माननीय न्यायालय उन्होंने बेल दिया, और उनके भाई की मौत कल नेपाल में हो गई। और मेरे पास जो जानकारी है, रोशन आनंद के कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोई मैनेजमेंट तरीके से संभालता था तो उनका भाई प्रिंस यादव संभालता था। रोशन आनंद को सिर्फ पढ़ाने से मतलब था। पूरे परिवार पर एक बड़ा दुख भरा नजर आया, क्योंकि बड़ा भाई जेल में और छोटे भाई की मौत नेपाल में। विवाद किससे हुआ? फैजल खान से, जिसे खान सर बोला जाता है। लेकिन अब वो सामने आ गए और कहा कि दुश्मन के साथ भी ये न हो। पूरा परिवार के साथ हम खड़े हैं, हमसे जो हो पड़ेगा, हम साथ में हैं परिवार के। मैं बहुत दुखी हूं, जो घटना हुआ वो घटना नहीं होना चाहिए। अब एक बड़ा सवाल है, अभी रोशन आनंद की रिहाई होने जा रही है जेल से, थोड़ी देर में वो निकलेंगे। मैं प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूंगा खान सर के इस बयान पे। अब क्या विवाद खत्म हो जाएगा? चूंकि कानूनी लड़ाई तो चलेगी, चूंकि वो पुलिस का केस है, उसमें बीएनएस की धारा है, लेकिन जो प्रतिद्वंदता है, कलाकार प्रतिद्वंदता, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा था उससे थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी आए हैं दिल्ली से। मनोज तिवारी आपको पता है भोजपुरी स्टार है, भाजपा के सांसद है, बहुत बड़ा जगह है उनका, बिहार में नहीं पूरे इंडिया में। उन्होंने कह दिया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की गला काट प्रतियोगिता खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन इस प्रतियोगिता को खत्म कीजिए, क्योंकि लाखों बच्चों का, बिहार का भविष्य आप लोगों के हाथ में, दोनों के हाथ में है। तो एक सवाल तो है, अब आगे क्या होगा? क्या ये कंपटीशन खत्म होगा खान सर के इस भावुक संदेश से, या और ये आगे जाएगा? क्योंकि ये सब कुछ निर्भर करता है फैजल खान पर भी और रोशन आनंद पर भी। लेकिन एक थोड़ी आशा की किरण दिखाई दी है कि बच्चे के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि आपको पता है रोशन आनंद नहीं है 15-20 दिन से, पढ़ाई वहां नहीं हो रही होगी, क्योंकि जो रोशन आनंद पढ़ाते हैं वो दूसरे नहीं पढ़ा सकते। तो निश्चित तौर पर माधवी इंतजार थोड़ा कीजिए, आशा की किरण जरूर दिखाई पड़ी है। आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि बहुत कुछ पैचअप होने की संभावना है। हो सकता है खान सर के इस मैसेज से, हो सकता है रोशन आनंद भी भावुक हो जाए, और आने वाले दिनों में जो आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं वो खत्म हो जाए। जो कानूनी लड़ाई चलेगी वो सिविल कोर्ट में चलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि खान सर ने एक भावुक मैसेज दिया है, रोशन आनंद की तरफ से क्या मैसेज आता है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या ये प्रतियोगिता
सही में खत्म होने वाली है। हाँ, माधवी। जी बिल्कुल मरगूब, जिस तरह से प्रिंस यादव की मौत हुई है, तेज प्रताप यादव ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? सवाल दोहराएंगे माधवी? मरगूब, जिस तरह से प्रिंस यादव की मौत की खबर सामने आई है, तेज प्रताप यादव ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए माधवी, आरोप, मैंने आपको कहा, आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे। कई राजनीतिक दल के जो बड़े लोग हैं वो फैजल खान को लेकर बहुत गर्म रहते हैं। राजबिंदु यादव को लेकर के कई लोग, मामला वो नहीं मानिए, मामला यह है कि बस दोनों को देखना, फैजल खान और राजबिंदु दोनों को देखना पड़ेगा कि बिहार के बच्चे का भविष्य नष्ट हो रहा है। क्योंकि आप समझिए, फैजल खान 2-4-5 दिन नहीं थे, 6 दिन नहीं थे, तो बच्चों का की पढ़ाई लिखाई बर्बाद हुई। क्योंकि जो व्यक्ति जो फैजल खान पढ़ा देगा, जो राजबिंदु पढ़ा देगा, वो दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता। ये तो आपको पता है। तो ये जो परिस्थिति बनी है बिहार में, पटना में, इसे खत्म करना पड़ेगा। और छात्रों का भी यह कहना है कि इस पूरे प्रतियोगिता को खत्म कीजिए, आप अपने लोगों को पढ़ाइए, अपने लोगों को पढ़ाएंगे। कंपटीशन खत्म जिस दिन होगा माधवी, उसी दिन इस विवाद का अंत होगा। अन्यथा कंपटीशन चलता रहेगा, विवाद होता रहेगा, पुलिस आती रहेगी, मामला दर्ज होता रहेगा, अनुसंधान चलता रहेगा, गिरफ्तारी भी होती रहेगी। तो गला काट प्रतियोगिता जो मनोज तिवारी ने कहा, उस गला काट प्रतियोगिता को खत्म करना होगा। अब फैजल खान का एक भावुक संदेश आया है, देखना है कि राजबिंदु की तरफ से क्या मैसेज आता है, उनका क्या होता है। लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम पहल हुई है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पता चलेगा कि यह पहल सूर्यास्त है या पहल सूर्योदय है। यह तो इंतजार करना पड़ेगा। माधवी। जी बिल्कुल मरगूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।